भिवंडी लोकसभा सीट के खासदार कपिल पाटिल को भारी मतों से विजय बनाने के लिए व्यापारी, दुकानदार सहित साधु संतों ने कमर कस ली है। कल्याण शहर में एक के बाद एक कॉर्नर मीटिंग, सभाओं का दौर चल रहा है। रविवार के दिन कल्याण वेस्ट के राजा होटल में गोल्ड रिफाइनरी एसोसिएशन कल्याण की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत देश के अयोध्या नगरी से खास रूप से श्री महंत अज्ञानंद जी महाराज विद्यापीठ हनुमान शाही से कल्याण पधारे। इनके अलावा रंजीत दास सनातनी, महाराष्ट्र राज्य के प्रचारक और कल्याण शहर के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सफल राजनेता प्रकाश मुतासर मीटिंग में उपस्थित थे। इनका अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन की ओर से दीपेश देवकाते तथा उनके सहयोगियों द्वारा शॉल, पुष्पमाला अर्पण करके सम्मान गौरव किया गया। जिन लोगों का सम्मान हुआ उनमें प्रकाश मुताजी, रमेश चोपड़ा, फतेहचंद जैन, अशोक जैन का समावेश रहा। इस मौके पर प्रकाश सर मुता ने अपने छोटे से भाषण में कहा कि आज का ये लोकसभा का चुनाव एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। भिवंडी लोकसभा सीट के उम्मीदवार कपिल पाटिल को अपना कीमती वोट देकर दिल्ली रवाना करना चाहिए। इसी घटनाक्रम में मुता सर ने आगे कहा कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट को 1968 में तभी के वित्त मंत्री मोरारजी भाई देसाई ने लागू किया था। उन्होंने गोल्ड व्यवसाय पर अंकुश लगाया था। इसके बाद मधु दंडवते जब भारत देश के वित्त मंत्री बने तब गोल्ड के व्यवसाय पर से अंकुश हटाया गया था। उस समय सोनारों को सोना गलाने पर प्रतिबंध था। प्रकाश मुतासर ने आगे कहा कि आज के सोनारों की जो मांग है, जैसे कि गोल्ड रिफाइनरी मिलरिंग को लघु उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसा कहना है प्रकाश मुता का। परम पूज्य महंत शर्मा जी, रंजीत जी सनातन, अशोक जैन, फतेहचंद जी जैन, रमेश चोपड़ा और कल्याण गलाई मर्चेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी व सदस्य, सर्वप्रथम मी आपल्याला धन्यवाद देतो की तुम्ही छोटी का ना पण एक मीटिंग अरेंज केली आणि हा मीटिंग आपण का अरेंज केली, कपिल पाटिल साहेबांना पाठिंबा देण्यासाठी। सामने हिंदी में बोलूं तो आपको समझेगा। मैं मराठी में, मला काय प्रॉब्लम है, मैं हिंदी में बोलूं मराठी में? हिंदी में बोलूं। हमने ये कल आज जो मीटिंग अरेंज की है, ये बैठक अरेंज की है, इसका मुख्य उद्देश्य कपिल मोरेश्वर पाटिल जी को फिर से तीसरी बार हैट्रिक करनी है कल्याण से। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, ये बेल्ट के जो लोग हमारे हैं, जो साहब बहुत ही मेहनत करते हैं और ये गोल्ड मेल्टिंग और गोल्ड रिफाइन का काम करते हैं और उनको नाइट्रिक एसिड के अंदर काम करना पड़ता है। हालांकि वो नाइट्रिक एसिड से किसी प्रकार की रहवासियों को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसका जो गैस निकलती है एसिड की, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समाज कंटक लोग इनके पास जाके हफ्ता मांगते रहते हैं, इनको दम देते रहते हैं, तुम्हारा ये बिजनेस है, तुम्हारा वैसा बिजनेस है, तुम्हारा ऐसा बिजनेस है, और बिजनेस के नाम से आदमी को दम देता है। जब आदमी को रोजी रोटी के नाम से दम दिया जाता है तो आदमी सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए आज हम यहाँ से विदेश जाते हैं, रोजी रोटी के लिए यहाँ सांगली, सतारा, कोल्हापुर के लोग, उत्तर प्रदेश में हैं ये गलाई मर्चेंट एसोसिएशन, राजस्थान में है, गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ 3-4 डिस्ट्रिक्ट के लोग ही हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कार्य करते हैं और बहुत ही मेहनत और बहुत ही ईमानदारी का काम करते हैं। अभी आपकी एक डिमांड थी कि हमारे एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट, जब मधु दंडवते इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने तो हमारे यहाँ जब मोरारजी भाई देसाई थे तब गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगाया गया था, और उसके बाद में कई सालों के बाद हमारे यहाँ गोल्ड कंट्रोल एक्ट रहा। गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत हमारे ऊपर कई प्रकार के बंधन थे, वो बंधन के हिसाब से हम व्यवसाय एक लिमिट से छोड़ के नहीं कर सकते थे, और गलाई और ये जो मेल्टिंग और रिफाइनिंग वाले तो बिल्कुल नहीं करते थे। क्यों कि आपको गवर्नमेंट की मिंट के अंदर जाना पड़ता था। मधु दंडवते जात के देवन्य ब्राह्मण सोनार थे, तो समझते थे कि ये निबंध लगाने से हमारे लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने उस बंधन को हटाया। तब से गोल्ड व्यापार ये स्वतंत्र हुआ,
किसी प्रकार का इसके ऊपर बंधन नहीं है। और आज हम स्वतंत्र रूप से गोल्ड का बिजनेस करते हैं तो लाखों रुपए का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है, और जो लाखों रुपए का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है इस देश की इकोनॉमी को मदद कर रहा है, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। आज आप देखिए ज्वेलर्स की दुकान हर सोसाइटी के नीचे मिलेगी, हर नुक्कड़ पे मिलेगी। पान की दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे ज्वेलर्स की दुकान नक्की मिलेगी। तो इसका कारण यह कि उसके ऊपर से जो कंट्रोल लगाया गया था वो कंट्रोल हटाया गया। हटाने के बाद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र रूप से ज्वेलर्स का बिजनेस कर सके, ऐसी सरकार की नीति बनी। और इसी के कारण आज हम हजारों लोग करोड़ों रुपए की इकोनॉमी सरकार को दे रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं और अपना पेट का पालन पोषण करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपकी जो डिमांड है कि हमारे बिजनेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का दर्जा मिलना चाहिए, सच में मिलना चाहिए। क्यों? कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और इसके अंदर बहुत बड़ा काम था। अनेकों लोग आज अगर कल्याण की बात करूं तो कल हमारी महावीर शॉपिंग सेंटर में मीटिंग थी और कम से कम 1500 गोल्ड स्मिथ, बंगाली गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन के लोग थे। और इतने बड़े में अगर उल्लासनगर में आप बात करिए तो कम से कम 6-7 हजार बंगाली गोल्ड स्मिथ है। अगर आप मुंब्रा में जाइए तो कम से कम 7-8 हजार बंगाली गोल्ड स्मिथ है। तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्रीज है, अगर ये इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सरकार रोजगार कितना दे पाएगी कितना नहीं दे पाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो हमारे हाथ में रोजगार है वो हमारे हाथ से रोजगार निकल जा रहा है। इसलिए हमको इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए आइए अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। लोकसभा का चुनाव ये लोकशाही का पर्व है, लोकशाही का उत्साह। अगर कोई भी उत्सव आता है और अगर उसके अंदर हम सहभागी नहीं होते तो हमको लगता है कि हम कुछ खो गए। हम उस उत्सव के अंदर शामिल नहीं होने के कारण उत्सव मनाया कि नहीं मनाया हमको कुछ समझता नहीं है। तो ये लोकशाही का उत्सव मतदान है, हमको सभी को मतदान करना है। और मतदान यह हमारा संविधान ने दिया हुआ अधिकार है और इस अधिकार का हमारा उपयोग करना है। और ये मतदान सही व्यक्ति को करना चाहिए, जिसे सही व्यक्ति भारत के संसद में जाएं। और आप हमारी बातें, जैसे आपने कहा संसद का मतलब क्या है, लोक प्रतिनिधि का मतलब क्या है, हमारा भिवंडी का लोक प्रतिनिधि का मतलब ये रहेगा कि हमारे भिवंडी लोकसभा मतदार संघ में रहने वाले निवासियों की और इंडस्ट्रीज की और भी जो भी समस्या, सामाजिक समस्या है वो जहाँ के वहाँ पुटअप करेगा और उसका निवारण होगा। इसलिए हम हमारे लोक प्रतिनिधि को वहाँ भेजते हैं। तो हमारा लोक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी बातों के ऊपर ध्यान दे, हमारे कामों के ऊपर ध्यान दे, हमारी और आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दे। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा कपिल पाटिल साहब से ज्यादा उपयुक्त तो कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? उन्होंने 10 साल के अंदर हमने देखा है मंत्री रहे और 10 साल के अंदर आप देखेंगे, हम कल्याण की बात करते हैं, हम भिवंडी का जाने दीजिए, शाहपुर का जाने, हमारे यहाँ 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मैं कल्याण विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। कल्याण के अंदर कल्याण मुरबाड़, देश आजाद होने से समय से इस रोड की, रेलवे रोड की मांग हो रही थी, लेकिन कोई व्यक्ति कर नहीं पाया। अगर ये मांग को पूरा कर पाए तो कपिल पाटिल जी कर पाए और 960 करोड़ रुपया उस मार्ग के लिए लाया। अब कल्याण की बात करें तो कल्याण के अंदर रोज के 5 से 6 लाख पब्लिक, सेंट्रल रेलवे के अंदर कल्याण एक ऐसा स्टेशन है जहां बहुत गर्दी होती है। नए 4 प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कपिल पाटिल जी ने कराया। कसारा कल्याण, करजत कल्याण, इसमें लाइनें बढ़ाई। कहने का मतलब मेरे रेलवे स्टेशनों का सुशोभीकरण किया वगैरह। तो ये किसने किया, किसकी लीडरशिप में हुई? हमारे यहाँ कल्याण सिटी स्मार्ट सिटी बनी, स्मार्ट पार्क का आया, ये किसने आया? आप देखिए डंपिंग ग्राउंड की हमारी समस्या थी। आप देखिए हमारा भिवंडी का जो ब्रिज है कोनगांव के अंदर, इधर कितनी समस्या रहती थी। अगर ये किसी ने सरकार से पैसा ला के काम कराया है तो ये कपिल जी पाटिल ने करवाया है। और देश आजाद होने के बाद हमारे यहाँ अनेक इलेक्शन हुए। पहला इलेक्शन हमारे यहाँ 50-51 में हुआ था, तब से ले जाके आज तक ऐसा कोई एमपी कल्याण के अंदर नहीं आया जिसने इतना बड़ा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा के लाया हो और विकास के काम हुए हो। ये सिर्फ श्रेय किसी को जाता है तो एकमात्र कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब को जाता है। इसलिए कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब की हैट्रिक करना और कपिल पाटिल साहब को वोट मींस नरेंद्र मोदी को वोट,
नरेंद्र मोदी को वोट मीन्स इस सशक्त सरकार, सशक्त भारत और एक दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाला इंसान, ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसलिए कपिल पाटिल जी को वोट करना अति आवश्यक है। हम ही आप वोट नहीं करें, हम आप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे आजू बाजू में, हमारी सोसाइटियों में, हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान वाले, हमारे यहाँ जो रिक्शा वाला, हमारे यहाँ आने वाली काम वाली बाई, त्यांनी वोट केले की नाही विचाराजी, आणि वोट का करायची, हा तुमचा माझा हक आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला हक दिलेला आहे। करोडपती धीरूभाई अंबानी असेल की इतर कोणी असेल, त्यांना सुद्धा एक वोटचा अधिकार आहे। त्यांचे वोटचा पण तेवढंच महत्व आहे जितकं तुमचे मताचा महत्व आहे। म्हणजे आपण त्याला घामवायची का नाही ना, मग मत करायची का, आणि कोणाला करायची, विकास पुरुष आपलं कपिल मोरेश्वर पाटील साहेबांना करायची। आता मोदी साहेबांची गोष्ट करूया, का मोदी साहेबांना तिसरींदा द्यायची, कारण काय, कारण कि हमच्याकडे अनेक प्रकार की नीतियां हमने देखी है। जब देश की बात आती है तो अनेक प्रकार की अलग अलग बातें रहती है, अनेक प्रकार की नीति रहती है। इसमें हमारी डिफेंस नीति रहती है, फॉरेन नीति रहती है, इसके बाद में हमारे अनेकों प्रकार की ऐसी अर्थ नीति रहती है, विदेश नीति रहती है, रोड की नीति रहती है। और वो अगर किसी ने काम किया है तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारी अर्थनीति का एक आपको उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया ने देखा है, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हुई और वेस्टर्न कंट्रीज जितने थी हमारे ऊपर निबंध लगाए, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध क्या लगाए कि आप बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक सिस्टम अच्छे ढंग से कर नहीं सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, दोनों प्राइम मिनिस्टर रशिया के प्रेसिडेंट से बात की और उसके ऊपर ये क्या कि हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, आज तक सब डॉलर्स में होता था, वो रुपीस के अंदर होने लगा। ओपेक एक संगठन है जिसका 1960 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था और ओपेक के अंदर 8-10 कंट्रीज हैं, उनसे हम डीजल, पेट्रोल, क्रूड लेते थे और उसका पेमेंट हम डॉलर्स में करते थे। और डॉलर्स हमारे पास कब आता था, जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते तो डॉलर आता था। आज डॉलर की रेट समझे हमारा 1 रुपया और डॉलर का कितना, तो हमारे भारत को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा था। और उस नुकसान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने रशिया से एग्रीमेंट किया और रशिया से एग्रीमेंट करके जो भी हमारे यहाँ कच्चा तेल आएगा, क्रूड आएगा, उसका पेमेंट हम डॉलर में नहीं करके हम रुपीस में करेंगे और इससे हमारी करोड़ों रुपयों की जो इकोनॉमी है वो बची। हमारा करोड़ों रुपए का जो खर्च एक्स्ट्रा होता था उसकी बचत हुई। और इसका अगर ये किसी को श्रेय जाता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अगर हम यूक्रेन की बात करें, हजारों स्टूडेंट हमारे। इस मीटिंग में अयोध्या नगरी से कपिल पाटिल के प्रचार के लिए कल्याण पधारे महद अज्ञान जी महाराज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हिंदू सनातन धर्म के लिए एक वोट मोदी जी तथा कपिल पाटिल को देना जरूरी है, तभी हमारा धर्म बचेगा, ऐसा कहना था महाराज का। उनने पूरी तैयारी किया हुआ है, हम लोग को भी तैयारी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये पन्ना में 6-7 रहते हैं वोटर वाला का, उन्हीं को जागृत कर लीजिए आप। 50-100 को मत जगाइए आप लोग, 5 लीजिए भैया, 5 को कर लो सब मिलके, इतना ही काफ़ी। 5 जगेंगे, वो 5 को और जगा देंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और माननीय मोदी जी अगर वीर शिवाजी हैं तो हमारे कपिल भाव भी कोई कम नहीं है, सनातन के महान योद्धा हैं। तो आप सभी को कमल छाप का बटन दबाना है और अपने सनातन संस्कृति को बचाना है, तो जाग जाइए, जागृत हो जाइए। नहीं तो वो समय कालांतर में ऐसा समय भी आ सकता है, हम डरा नहीं रहे हैं आप लोग को, कि आप जो स्वतंत्र तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कालांतर में आप लोग को पूजा पाठ ये भागवत कथा कराने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा प्रभु, घर से निकल नहीं सकते। पिछली सरकार आप लोगों ने देखा ही है कैसे होते थे, आतंक के साए में रहता था सब चीज़। अभी माननीय मोदी जी की विचारधारा से जो सरकार चल रही है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। ज़्यादा आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग, आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम राम राम का जो है भिक्षा मांगने आए हैं। देखिए आपकी वोट में कितनी ताकत है, 370 और बहुत सारे कानून जो भाई सब बताए हैं, ठीक है। रामलला 500 साल से हमारे कितने पूर्वजों ने मतलब कितना त्याग बलिदान दिया,
पन्नी में पड़े थे, कितने गवर्नमेंट आया चला गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक महान किया है, युग पुरुष है, अवतारी पुरुष हैं ये, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। वैसी सेम सनातनी वीर योद्धा हमारे कपिल भाऊ हैं। अब वो सनातन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे भाई हैं। जो भी सनातन का कार्य कर रहा है वो हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं तो बोलते हैं कि बाबा लोग कहाँ प्रचार करने जाते थे, न कोई राजनीति में रहते थे, उन्हें तो बस पूजा पाठ से मतलब। लेकिन हमें भी ये पता है कि ये सरकार साधु संतों की सरकार है। हमारे मतलब सनातन संतति जो है अनादिकाल से कई वर्षों से चल रहा है। अभी जितने आए पंथ हैं, संप्रदाय है, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से।